सफल होने के लिए मौके का इंतजार न करें, बल्कि खुद मौके बनाना सीखे, खुद मौके बनाना सीखे। सो हाय गाइस, मैं जितेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर फिर से धमाकेदार विस्फोटक स्वागत करता हूँ। आज मैं दोस्त सभी महत्वपूर्ण का सरलीकरण है ना, कल यानी हो गया था 1 से 10 तक, आज हम लोग 11 से है ना 20 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, और बिना स्किप किए हुए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग के बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर दोस्त 11 है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, उधर दिखाई दे रहा है आप लोग के, आपका दिया हुआ है 10.5 का मतलब क्या होता है दोस्त, गुना है ना। कितना है 6.1/7 यानी 43 43/7, ठीक है। कोष्ठ बंद है, कोष्ठ बंद कर दिए, और भागा क्या है व्हाट का मतलब क्या होता है दोस्त, गुना का मतलब क्या होता है, गुना 2.1 बराबर क्या है 7 से 28 2 30/7, ठीक है। तो और देखिए यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा दोस्त, नीचे 10 हो जाएगा है ना। और देखिए अब यहां से देखिए जो हमारा कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखिए कट रहा है मेरा 7 से, 7 एकम 7 है ना, बच गया 3, 7 पंजे 35। अब देखिए 5 से दोनों कट रहा है, 5 के 15, 5 दूनी 10, ये आपका 3 है। अब गुना कर देंगे ऊपर ऊपर, तो कितना होगा गुना करने के बाद, 3 3 9, 4 3 12, 129 बटे इधर 2 हो गया। अब देखिए इसका क्रिया करेंगे, ये भी चूंकि कोष्ठ का है ना, तो इसको हम डायरेक्ट भाग है तो इसको गुणाम कर देते हैं। तो गुणाम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पलटनिया मार के ऊपर नीचे हो जाएगा है ना, यानी 1 बटे क्या हो जाएगा, या इसको आप पहले यहां से भी आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे देखिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, उलट दीजिए है ना, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 21x है ना। गुना में था तो इसको, भाग में था तो इसको गुणाम कर दिए, ठीक है। बराबर इधर क्या है 30/7। अब देखिए जो कट है उसको काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 7 एकम 7, 70 21 है ना। देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 3 9, ठीक है। तो क्या बच गया में मेरे दोस्त, इधर x है आपका, यानी कि 2x इधर हो गया। क्या होता है इस सिचुएशन में, बराबर इधर उधर रहता है तो क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाता है ना। तो यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो 2x हो गया, 2x गुने 3 यानी कि क्या हो जाएगा 6x। क्या बचेगा दोस्त, 6x बराबर क्या है 43 है ना, या x बराबर क्या हो जाएगा 43/6। तो आपका आंसर दिया है आपका दोस्त पूर्णांक में, तो भाग देते हैं 6 से, 6 7 42, तो बच गया 1, यानी 7.1/6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार से प्रश्न को ऐसे बनाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, क्या है 1.2/9 यानी कि 9 एकम 9 है ना, 9 2 11, आपका 11 बटे क्या हो गया 11/9, बीच में है भागा की चिन्ह। इसके बाद 1.2/5 यानी कि पूर्णांक तोड़ने तो क्या होगा 5 एकम 5 और 2 7, 7 बटे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ क्या चीज का, यानी आपका एक का है, ठीक है। इसके बाद क्या है 5/21 कोष्ठ बंद प्लस 1/3 का मान क्या होगा है ना। तो हम आप लोग को बोडमास में बताए थे कि जो का रास्ता है ऑफ, वो गुना और भाग से पहले इसका क्रिया होता है, ठीक है। आप यहाँ पहले क्रिया कर दीजिएगा, इन लोग दोनों में आपका गलत हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ इसका क्रिया होगा, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब क्या होता है दोस्त, गुना ही होता है। तो देखिए इसका पहले इसका क्रिया करेंगे, इसका। तो देखिए 5 5 कट गया, 7 एकम 7, 70 21, क्या इधर हो गया 11/9। अब देखिए यही हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक बार लिख दे रहे हैं, भागा 1/3 कोष्ठ बंद प्लस 1/3। अब देखिए 11/9, अब देखिए भाग में है, इसको हम गुणाम कर देंगे, गुणाम करेंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे। अब देखिए इसको पलटेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3/1। अब देखिए 3 एकम 3, 3 3 9, अब इधर आपका क्या बचा हुआ है, इधर कोष्ठ था प्लस 1/3 है ना।
तो अब देखिए इधर क्या बच गया 11/3 प्लस 1/3 या 3 और 3 का लघुत्तम 3, 11 हुए 12, 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि आपका हो जाएगा 4 आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 है, सबसे पहले हम बुढ़मास में हम बताए थे दोस्त कि है ना, पहले छोटा कोष्टक का काम होता है, फिर मझला, फिर बढ़ता। तो यहाँ देखिए 6 6 6 6 4 गो 6 है, तो पहले कोष्ट के काम करेंगे। तो 6 चौका 24, ठीक है, 6 चौका 24 है ना, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। अब देखिए भाग है तो इसको उलट देंगे, गुना में कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/6। अब इसको काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी कि ऊपर मेरा क्या बच गया 4, और बटे नीचे है आपका। और यहाँ देखिए कोष्ट नहीं है तो आपका इधर हो जाएगा 4 से डायरेक्ट इधर कट जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए दिया हुआ है ना, 4 + 4 + 4, कै गो 4 है 4 गो 4 है, अब भागे 4 है। तो यहाँ देखिए इसको जो होता है भागा है, यानी गुना करेंगे तो उलट जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए 4 से 4 कट गया, यानी कई बार में एक बार में, 4 की 12 हुए 13, यानी क्या हो गया 4/13, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है आपका कितना है 78.4, 78.4 गुना 10 माइनस √484, बटा है 13 गुने 11 प्लस 47 प्लस 8 के स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पहले ऊपर के काम कर ले रहे हैं, यहाँ दशमलव लाएंगे तो नीचे क्या होगा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा 784 माइनस, ये देखिए अंडर रूट कितना है 484, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसका वर्गमूल है दोस्त, इसका कितना होगा 22, यानी कि 22 गुना 22 कीजिएगा तो आपका आएगा 484। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा 484 का, आपका कितना आएगा 22 आएगा। और बर्थडे सबसे पहले गुना क्या करेंगे, तो 11 गुणे 3, 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 और 3 14, यानी 143 प्लस कितना है 47 प्लस 8 गुने 8, 8 × 64। अब इसको ऊपर वाला घटा देते हैं, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा देखिए यहां करते हैं, 4 में से 2 गया 2, अब देखिए 8 में से 2 गया 6, अब देखिए 7 में से 2 गया, क्या बचेगा 5 है ना, यानी 562 बटे, इसको जोड़ दीजिए 4 7 4 11, 11 और 3 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7, 7 4 11, 11 और 4 15 के 5 हासिल 1, अब 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओ सॉरी, यहाँ देखिए 7 होगा, मिस्टेक हुआ है घटाने में आपका, है ना, मात्र 22 से ना घटा है, यानी क्या होगा 762 होगा यहाँ पर। अब देखिए आपका 3 बार में कट जा रहा है, 3 से देखिए 3 के 12 के 2 हासिल 1, 5 के 15 1 16 6 हासिल 1, 3 6 1 7, यानी 3 बार में आपका ये कट गया, तो आपका हो जाएगा आंसर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ आपका उधर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका सूत्र बेस पर है ना, 0.6, ये आपका 3 बार लिखा है, 0.67 3 बार लिखा है, यानी इसको एक यू कह सकते हैं, और माइनस इसको क्या कर सकते हैं 0. यहाँ मिस्टेक किया है दोस्त किताब में, 0.1 होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए 0.1। मैं इधर बैक साइड में देखा इसको, तो यानी है ना ये लास्ट में दिया है 0.1 पर ही बनाया है, और उसी पर आपका बन तो पड़ेगा, है ना। तो आपको दिया हुआ है आपका a बराबर 0.67 और b बराबर दिया है 0.8। ठीक है, तो देखिए आपका सूत्र क्या होता है, ये देखिए a क्यूब है ना माइनस b क्यूब, बटे नीचे देखिए क्या दिया है a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम तोड़ देते हैं। ये सूत्र जो दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ देते हैं। इसको तोड़िएगा तो ए माइनस बी है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे क्या होता है, नीचे आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहले से ये दिया हुआ है। तो देखिए ए और ए कट जाएगा, आखिर में मेरा क्या बचा 1 ए माइनस बी। अब मान देखिए रख देंगे, ए की जगह कितना दिया हुआ है 0.67 माइनस 0.1। अब देखिए इसको हम घटाते हैं है ना। देखिए इसको दशमलव मतलब कैसे घटाते हैं 0.67। अब देखिए दशमलव को बराबर में रखना चाहिए, होता है ना 0.1। अब इधर आप 0 दे सकते हैं इसको में बराबर करने के लिए। ठीक है, तो 7 में से 0 गया क्या बचेगा 7, और 6 में से 1 गया क्या बचेगा 5। अब इधर 0 ही है, यानी 0.57 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ओनली फॉर सूत्र बेस पर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 16 दिया हुआ है। ये भी आपका वही है 0.8 गुने 0.8 गुने 0.8 माइनस 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। यानी कि देखिए दिया है, ये आपका दिया है, इसको आप मान लीजिए ए बराबर क्या है 0.8 और बी बराबर कितना दिया हुआ है 0.5। ठीक है, तो अब देखिए ये भी आपका सूत्र बेस पर है। इसको आप ए क्यू माइनस क्या है बी क्यू बटे नीचे क्या है दोस्त ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको तोड़ देते हैं, ये पहले से दिया हुआ है, इस रूप में इसको ला लेते हैं। तो इसको आप लाने के लिए देखिए ए माइनस बी है ना, और लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे नीचे से दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है, एक है तो कट जाएगा आपका। ठीक है, आपका कट जाएगा, क्या बचा मेरा आखिर में ए माइनस बी। तो इसके मान हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8 और बी की वैल्यू 0.5, घटाएंगे क्या होगा 0.3। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 17 है ना। 17 में दिया हुआ है आपका, इधर से सही है ना, इधर से आपका 17 दिया हुआ है 9.6 गुने 9.6 गुने 9.6। ये भी आपका उसी प्रकार से है, दिया है ए बराबर क्या दिया हुआ है ए बराबर 9.6 और बी बराबर क्या दिया हुआ है 5.4। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है, और बटे नीचे भी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको तोड़ देते हैं उसी प्रकार, यानी ए माइनस बी पोस्ट 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना प्लस बी स्क्वायर। अब बटे पहले से दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए और ए को दोनों बराबर है तो कट जाएगा, क्या बचेगा मेरा आखिरी में ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.6 माइनस बी की वैल्यू 5.4। अब देखिए घटा देंगे, 6 में से 4 गया क्या बचेगा 2, अब 9 में से 5 गया क्या बचेगा 4, यानी कि 4.2। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है 1.75 गुने 1.75 गुने 1.75 प्लस 1.25 गुने 1.25 गुने 1.25, यानी कि ये भी आपका सूत्र बेस पर है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 18 है ना, यानी कि दिया है ए बराबर क्या है 1.75 और बी बराबर क्या है 1.25 है ना। तो देखिए ये भी आपका सूत्र बेस पर है, क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे बटे में दिया है आपका दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी है ना प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अब देखिए इसको हम तोड़ दे रहे हैं ऊपर वाले को, यानी कि ए माइनस बी, अब क्या होगा आपका उधर ए स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है
यहाँ क्या होगा माइनस, है ना, ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया, आखिर में मेरा यही बच गया, यानी 1.75 में से घट जाएगा 1.25, तो 0.5 इधर खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या बचेगा 0 पॉइंट, है ना 0.50, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है आपका, 19 में क्या दिया हुआ है 1.7 गुने 1.7 प्लस 0.3 गुने 0.3 माइनस 0.51, है ना, ये आपका किलोग्राम और ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सूत्र बेस पर है। ए बराबर दिया है आपका 1.7 और बी बराबर दिया है 0. कितना दिया है 3। तो देखिए सूत्र पर आपका है 2 को है 1.77, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस 2 को है 0.33, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। इसको ग्राम वाला उदाहरण करेंगे। अब नीचे देखिए लिख लीजिए इसको, क्या दिया हुआ ये आपका ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब, ठीक है। अब पुण्य आपका देखिए 5 किलोग्राम और 600 ग्राम दिया हुआ है, तो 5 किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम समझते हैं 5000 ग्राम, है ना। 5000 ग्राम बराबर 5 केजी होता है। तो देखिए 5000, इसको 5000 ग्राम हो गया और 600 ग्राम और है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5600 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ग्राम में है, इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग देंगे कितना हो जाएगा दोस्त 5.6 हो जाएगा। अब देखिए नीचे भी उसी प्रकार दिया है 2 केजी और 800 ग्राम, यानी कि 2 केजी का मतलब क्या समझ रहे हैं 2000 ग्राम ना, प्लस 800 ग्राम, यानी कि 2000 और 800 कितना होगा 2800 ग्राम, है ना। और उसको भी 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2.8, ठीक है। ये देखिए ये आपका टोटल ओनली फॉर सूत्र बेस पर है, क्या है दोस्त सूत्र बेस पर है। यहाँ देखिए क्या दिया है ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है, क्या होगा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ आपका बी स्क्वायर है, माइनस क्या हो जाएगा ए बी। ए बी कैसे होगा देखिए 0 पॉइंट कितना है 51 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.7 गुने 0.3, 51 को हम इतना भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए गुना की जगह इतना नहीं आ जाएगा, 17 के 51 पर डबल 0 से भाग दे देंगे, देखिए 17 के 51 1 2 2 के बाद 0, देखिए बात बराबर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपका पहले से टूटा हुआ है, इसको तोड़ते हैं, तो देखिए इसको इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इतना बराबर इतना होता है ना। तो देखिए अब इतना इतना और इतना दोनों आपस में ये बराबर हो गया। और इधर देखिए ए और ये कट जाएगा, कितना बार में 2 बार में, तो देखिए ए और ये कट गया, क्या बचा आखिर में मेरा सब कट गया, ये और ये सब कट गया, आखिर में मेरा बच गया इधर आपका 2 बचा हुआ है, यानी कि और इधर देखिए 2 बटे ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी के मान रख दीजिए उधर, तो 2 बटे ए की वैल्यू कितना दिया हुआ 1.7 और प्लस बी की वैल्यू 0.3, तो 2 बटे इधर देखिए जुड़िए 7 और 3 10 की 0 वहां से ले 1 हो गया, यानी कि 2, यानी कि ये भी कट जाएगा। देखिए आखिर में मेरा क्या हो जाएगा दोस्त 1 क्या हो जाएगा 1 सिर्फ होगा, 1 ग्राम नहीं 1 सिर्फ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है ए क्यू, ये देखिए पहले से दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। यानी कि देखिए सब सूत्र बेस पर है ए क्यू प्लस क्या दिया हुआ है बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये तो पहले टूटा हुआ है, इसको तोड़ते हैं, तो देखिए ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इतना बराबर इतना होता है, और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखिए ए और ये दोनों इक्वल बराबर है तो कट जाएगा, क्या बचा ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.87 और बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.13, है ना। तब ए बी के मान रख दे रहे हैं, यानी कि 0.87
प्लस क्या हो जाएगा 0.13, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 कितना 10, 10 के 0 हासिल 1, यानी कि क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में आपका, है ना, 21 से 30 तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।